नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस रोधी टीके कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। यानी अब महाराष्ट्र में कोवैक्सीन का निर्माण होगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार, खासतौर पर शिवसेना और उसके नेता जिस तरीके की राजनीति कोविड को लेकर खेल रहे हैं, वो जाहिर तौर पर उसको लेकर अब घिरते भी नजर आ रहे हैं। यानी केंद्र सरकार की आलोचना लगातार उनके द्वारा की जा रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला महाराष्ट्र के लिए लिया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में हर रोज इजाफा हो रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता कोरोना पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बात अगर शिवसेना की जाए तो शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत से लेकर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी तक लगातार अब केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और अपनी नाकामियों का ठीकरा अब केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है। लेकिन फिलहाल कोरोना का यह खतरा जिस तरीके से महाराष्ट्र में मंडरा रहा है, जिस तरीके से वहां लगातार सुविधाओं का अभाव मरीजों के लिए देखा जा रहा है, फिर चाहे वो अस्पताल में बेड की बात हो या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, तमाम तरीके से मरीज बेहाल नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी के चलते उनकी जान भी जा रही है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के लिए यह बड़ा फैसला लेते हुए भारत बायोटेक के कोरोना वायरस रोधी टीके कोवैक्सीन के उत्पादन को महाराष्ट्र में मंजूरी दे दी है। मुंबई के हाफकिन इंस्टीट्यूट कोवैक्सीन का उत्पादन करेगा। यह मंजूरी केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। जाहिर तौर पर वैज्ञानिकों से लगातार मीटिंग्स के बाद यह फैसला लिया गया है कि मुंबई का हाफकिन इंस्टीट्यूट, जो कि महाराष्ट्र सरकार के अंडर आता है, वो अब इस कोवैक्सीन का निर्माण करेगा। आपको बता दें, वैक्सीन को लेकर भी लगातार महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई हुई है। केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार महाराष्ट्र सरकार की ओर से ठहराया गया है कि दरअसल वैक्सीन का इंतजाम ही केंद्र सरकार नहीं कर पा रही है और महाराष्ट्र को वैक्सीन मुहैया नहीं कराई जा रही है। लगातार इस तरीके का झूठ फैलाया गया है। लेकिन अब जिस तरीके से केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, वो जाहिर तौर पर यह बताता है कि दरअसल न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का यह खतरा बढ़ रहा है, लगातार केंद्र सरकार, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने तमाम राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनके साथ भी मीटिंग की है और किस तरीके से हम इस कोरोना संक्रमण के खतरे पर लगाम लगा सकते हैं, किस तरीके से इसे काबू में किया जा सकता है, इसके लिए तमाम उपाय निकालने की कोशिश की जा रही है। लोगों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, लगातार उन्हें किस तरीके से वो सुरक्षित रह सकते हैं उसके लिए भी निर्देश जारी किए जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना अब कोविड को लेकर राजनीति कर रही है, वो लगातार अब सवालों के घेरे में है। दरअसल महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में कोवैक्सीन के उत्पादन के लिए हाल ही में केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उनका यह फैसला मान लिया है और अब इस मंजूरी के बाद मुंबई के हाफकिन इंस्टीट्यूट में जल्द ही इस वैक्सीन को बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, फिलहाल इसका निर्माण हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र ऐसा राज्य होगा जहां इस कोवैक्सीन का निर्माण किया जाएगा। ना सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों के लिए अच्छी खबर है, बल्कि कहीं ना कहीं जब देश में कोवैक्सीन के निर्माण की मात्रा बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर लोगों तक ये वैक्सीन ज्यादा मात्रा में पहुंच पाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोग इस वैक्सीन का लाभ उठा पाएंगे। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हाल ही में कहा गया है कि दरअसल वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। लोगों में वैक्सीन को लेकर जो भ्रम लगातार राजनीतिक पार्टियां फैला रही हैं, वो भ्रम ना फैलाएं और
लगातार जो गाइडलाइंस वैक्सीन को लेकर भी केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई है, वो तमाम लोग इस वैक्सीन का फायदा उठाएं, इस वैक्सीन को लगवाएं, ताकि कोरोना संक्रमण के इस खतरे से जूझने में मदद मिल सके। तो इसको लेकर लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इस वैक्सीन को लेकर, इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर, तमाम कोविड मैनेजमेंट जिस तरीके का किया गया है उसको लेकर राजनीति ही की जा रही है। लेकिन तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से ये भी निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से वहां दरअसल वैक्सीन की जो डोज है वो खराब हो रही है। वैक्सीन को लेकर भी घोटाले की बात लगातार सामने आ रही है। जो इंजेक्शन है उसको लेकर भी लगातार बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस बीच केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार को जवाब देने के लिए काफी है। लेकिन इसको लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दरअसल सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक संदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले केंद्र से अनुरोध किया था कि वो हाफकिन इंस्टीट्यूट को कोवैक्सीन का उत्पादन करने की अनुमति दे, और इसके बाद केंद्र सरकार ने अपनी ये मंजूरी उन्हें दे दी है। जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। लेकिन आपको बता दें, न सिर्फ केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, लगातार वहां जो नाकामियां महाराष्ट्र सरकार की नजर आई हैं, अब लगातार वहां कहीं ना कहीं सुविधाएं जो हैं, संसाधन जो हैं वो मुहैया कराए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें, देश के उद्योगपतियों पर निशाना बनाने वाली पार्टी अब किस तरीके से उन्हें इस मुश्किल वक्त में देश के उद्योगपति याद आ रहे हैं, इसकी बानगी भी देखने को मिली है। जब महाराष्ट्र में लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, लगातार जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, इस बीच कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी को बचाने के लिए अब रिलायंस ग्रुप ही आगे आया है। ऑक्सीजन की आपूर्ति अब महाराष्ट्र में रिलायंस ग्रुप की ओर से की जा रही है। तो जाहिर तौर पर ये तमाम वो पार्टियां हैं, फिर चाहे शिवसेना हो, कांग्रेस पार्टी हो, एनसीपी हो, लगातार देश के उद्योगपति मुकेश अंबानी हो या फिर अडानी हो, उन्हें लगातार निशाना बनाती नजर आई है। केंद्र सरकार को घेरने के लिए यह कहा गया है बार बार कि दरअसल केंद्र सरकार उन्हें फायदा पहुंचाना चाहती है। लेकिन अब जिस तरीके से मुश्किल वक्त, एक संकट के तौर पर ये जो संक्रमण है ये महाराष्ट्र में और खासतौर पर पूरे देश में आया है, तो महाराष्ट्र सरकार को अब उन्हीं उद्योगपतियों से मदद मांगनी पड़ रही है। और आपको बता दें, खास बात यह है कि इस जो ऑक्सीजन की आपूर्ति महाराष्ट्र में कराई जा रही है वो फ्री में कराई जा रही है, यानी लोगों की जान बचाने के लिए मुकेश अंबानी ने गुजरात की रिफाइनरी का दरवाजा कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लिए खोला है, जो अपने आप में बेहद बड़ी बात है। लेकिन वहीं उन तमाम पार्टियों, उन तमाम नेताओं के मुंह पर भी करारा तमाचा है, जो लगातार उद्योगपतियों को निशाना जिस तरीके से बीते दिनों बनाया गया है, लगातार उन्हें घेरने की कोशिश की गई है कि दरअसल उन्हें फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। निजीकरण लगातार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अब वही तमाम लोग किस तरीके से इन उद्योगपतियों से मदद मांग रहे हैं, इसकी बानगी भी देखने को मिल रही है। तो ये महाराष्ट्र में फिलहाल कोरोना संक्रमण का खतरा जिस तरीके से बढ़ रहा है, इस बीच तमाम तस्वीरें, तमाम बड़े फैसले निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कोवैक्सीन का उत्पादन अब महाराष्ट्र में होगा, उसका फायदा न सिर्फ महाराष्ट्र को होगा बल्कि पूरे देश को होगा। लेकिन दूसरी तरफ फ्री में ऑक्सीजन की आपूर्ति अब देश के वही उद्योगपति मुकेश अंबानी महाराष्ट्र सरकार को कर रहे हैं, जिनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम उद्धव ठाकरे सरकार कर चुकी है। एंटीलिया केस हम सबने देखा है किस तरीके से उसे अंजाम दिया गया वसूली को लेकर। लेकिन इसके अलावा भी तस्वीर लगातार निकलकर सामने आ रही है। दरअसल जिस तरीके की राजनीति कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में चल रही है, उसमें बात अगर संजय राउत की जाए तो हाल ही में संजय राउत शिवसेना के प्रवक्ता, जिनकी ओर से यह कहा गया कि दरअसल जो महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोविड का यह खतरा ज्यादा बढ़ रहा है, उसके जिम्मेदार
देश के दूसरे राज्य हैं, यानी इसका ठीकरा देश के दूसरे राज्यों पर फोड़ा गया कि दरअसल मुंबई में ज्यादा लोग वहां से काम करने के लिए आते हैं, तो ऐसे में संक्रमण उनके द्वारा फैलाया क्या है। कुंभ मेले से लेकर रैलियों तक को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया, लेकिन वही संजय राउत खुद क्या करते नजर आए हैं, ये तस्वीर भी देखने को मिली है। संजय राउत अपने पड़ोसी राज्य कर्नाटक पहुंचे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र एकीकरण समिति यानी MES के उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया और कोरोना के नियम प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई। किस तरीके से उस पूरे रोड शो में भारी तादाद में लोग मौजूद थे, इसकी वानगी भी देखने को मिली। तो ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है, लेकिन लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार ने भले ही महाराष्ट्र को लेकर यह बड़ा फैसला लिया हो, तो जिस तरीके से अपनी नाकामियों को छिपाकर ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की कोशिश हो रही है, लगातार उद्धव ठाकरे सरकार की पोल खुलती भी नजर आ रही है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, लगातार जो खबरें आ रही है, उसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि दरअसल महाराष्ट्र में बिना टेस्ट 300 रुपए में कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट मिल रही है लोगों को। इसके अलावा 10,000 रुपये लेकर क्वारंटीन से छुट्टी भी लोगों को दी जा रही है। जिस तरीके से एयरपोर्ट और तमाम जगहों पर लोगों को क्वारंटीन किया गया है, लेकिन वहां से अगर आपको छुट्टी लेनी है तो 10,000 रुपये महाराष्ट्र वसूली अगाड़ी सरकार के खाते में डाल दीजिए और वहां से छुट्टी ले लीजिए। ये खबरें भी सामने आ रही हैं, जो लोग लगातार जिसका खुलासा कर रहे हैं। तो ये फिलहाल तस्वीरें हैं महाराष्ट्र सरकार की, जो लगातार बीजेपी के निशाने पर भी हैं और एक बार फिर से किरीट सोमैया से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक नेता लगातार इसको लेकर निशाना साध रहे हैं। जिस तरीके से ये तमाम रिपोर्ट्स महाराष्ट्र सरकार की निकलकर सामने आ रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण के इस खतरे को लेकर केंद्र सरकार लगातार गंभीर है और यही वजह है कि ये बड़े फैसले ना सिर्फ महाराष्ट्र को लेकर बल्कि देश भर में जो भी राज्य इस कोरोना संक्रमण के खतरे से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं, फिर चाहे वो राजधानी दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो, उसको लेकर लगातार गंभीर जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं और लगातार इस संक्रमण से किस तरीके से बच सके, इसको लेकर तमाम उपाय और निर्देश देश की जनता को भी दिए जा रहे हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।